तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले हमने इसके काफ़ी पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट ये आपका पार्ट होने वाला है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका लास्ट में, फिगर इट आउट वाला। तो जितने भी यहाँ से लेके आगे तक के क्वेश्चंस हैं वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत डिटेल से, आपको पता है कि हम जो पढ़ते हैं बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हम ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तब तो आप लोग हीरो से, जीरो से हीरो बनोगे। ठीक है, अगर आप लोग ज़ीरो हो तब भी आप हीरो बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट दिया है आपको जॉइनिंग ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमें टेक टू कार्डबोर्ड कट आउट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे फटाफट से अपने नोट्स में, क्योंकि आपको पता है कि मैं नोट्स से ही पढ़ाता हूँ आपको। पहले मैं नोट्स अच्छे से बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स को समझाता हूँ। ठीक है, और आप लोग के साथ साथ नोट्स को बनाते चलिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम बाद में बना लेंगे, हम ये कर लेंगे। जो भी होना है भाई देख साथ साथ होता है, ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग बनाओगे। ऑन द स्पॉट करो जो करना है। ठीक है, बात की बाद में रह जाती है फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मान लो कि हमारे पास कैन यू जॉइन द दैम टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू जॉइन दैम टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है और उसको ज्वाइन करके दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये बताना है कि कौन सी शेप होगी बस। तो यस, वी कैन जॉइन दैम टेकिंग वन साइड एज कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, जब हम किसी एक साइड को लेकर के सेम साइड, ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पर तो तीनों ये भी सेट है क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, क्योंकि दोनों में तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी साइड को मिला लो तो वो क्या बनेगा, आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, सिंस ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल आर नॉट इक्वल। ओके ओके, तो यस वी कैन ज्वाइन। तो इस तरीके से हम इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें एक रोम्बस की शेप में मिलेगा। ओके, एक बार और देख लेते हैं फटाफट। यस, वी कैन ज्वाइन दैम टेकिंग वन साइड एज कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम किसी कॉमन साइड को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता है। सिंस ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल ये मिलेगा ना क्वाड्रिलेटरल, इसकी जो साइड्स होंगी ना दोस्त, वो सब इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। ओके, एंड इट्स डायगोनल आर नॉट इक्वल, जो इसकी डायगोनल होंगी ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि ये जो डायगोनल होगी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, छोटी रहेगी। तो लिखना है कि तो ऐसा कौन सी शेप। अब अगले एग्जांपल में पूछा गया है कि इस तरह की जो शेप होती है वो किसकी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की शेप जो होती है वो रोम्बस की होती है। ध्यान रखना किसकी शेप होती है, रोम्बस की। तो पहला क्वेश्चन कर दिया है, अगले चलते हैं आगे। आगे है टेक टू कार्डबोर्ड, दोबारा से वही कट आउट ऑफ देम आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है। जैसे ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो टू साइड्स आर इक्वल। ओके, इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसमें हमें क्या दिया है, वही पूछा गया है सेम जो हमने इससे पहले पढ़ा था, कि इसमें अगर हम किसी एक साइड को मिलाएंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। इस टाइप से दोबारा वही पूछा गया है। तो इजी है, लिखना क्या है आपको, देखते हैं। वट आर डिफरेंस वे, अगर इसको हम अलग अलग तरीक़ों से ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, ये भी थोड़ा सा पूछा गया है। कोई बात नहीं, किस तरह की शेप मतलब हमें मिलेगी। तो चलते हैं फटाफट। तो वी कैन ज्वाइन दैम टेकिंग वन 6 सेंटीमीटर साइड। इसमें से हमने एक साइड ली, ये वाली 6 सेंटीमीटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन करते हैं कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। इन दिस कंडीशन ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जैसे हमने ये हमने ज्वाइन कर रखी है ना, देख अब देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने ज्वाइन की, इसमें ये इसमें कॉमन थी, ये वाली कॉमन साइड को हमने मिला दिया। तो ये इसकी जो साइड है ना सभी इक्वल है आपस में, आप देख सकते हैं। तो जिसकी साइड आपस में सभी इक्वल है और थोड़ा टिल्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो इसके ये एंगल्स है 90 डिग्री नहीं है, तो वो किस शेप में बनेगा, वो बनेगा रोम्बस की शेप में अगेन। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को, आपको ध्यान रखना है। ओके, ध्यान रखना कि आइसोस्केल ट्रायंगल में भी जो शेप बनेगी वो रोम्बस की बनेगी, और क्वाड्रिलेटरल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो शेप बनेगी वो रोम्बस की शेप में बनेगी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को भाई। ओके, तो इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ध्यान, क्योंकि ये जो डायगोनल होगी लंबी हो जाएगी, छोटी है, ये छोटी है डायगोनल। हालांकि जो डायगोनल जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को वो 90 डिग्री पे करेंगी। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हमें प्रॉपर नोट्स से पढ़ाया जाए। ओके, तो इसलिए मैं भी आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। क्लास में सबसे आगे रहो आप लोग, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ रहा है वो सबसे आगे ही होना चाहिए क्लास में।
चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्त नेक्स्ट नोट्स में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक हमने कर लिए हैं। टेक टू कार्डबोर्ड कटआउट ऑफ स्क्लाइन ट्रायंगल। स्क्लाइन ट्रायंगल का मतलब होता है, स्क्लाइन ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। मतलब कि जैसे ये 9 है, ये 6 है, 12 है, मतलब कि तीनों साइड जो होती है ना वो आपस में अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर 9, 6, 12 ये तीनों साइड आपस में अलग अलग हैं। तो 2 ट्रायंगल लिए हैं हमने, ठीक है, स्क्लाइन शेप के। हालांकि दोनों एक जैसे हैं, बट जो उनकी साइड्स हैं तीनों वो आपस में मतलब अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। ओके, तो क्या क्या कहा गया है इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंट वे दे कैन बी जॉइन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। हमें इन स्क्वायर ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से जॉइन करना है और देखना है कि हमें किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। ये क्वेश्चन है बस। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। 9, 6, 12, 9, 6, 12 इसको हमें अलग अलग, जैसे एक बार हमने 6 से देख लिया, एक बार हमने 9 से देख लिया, इस तरीके से हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, अगर क्या करेंगे, अगर हम इनको ज्वाइन करें, अगर मान लो कि इसको हमने एक बार इसको ज्वाइन किया हमने सिंपल 12 सेंटीमीटर से, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो हमें। वी कैन ज्वाइन दैम टेकिंग 12 सेंटीमीटर साइड एज कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। इन दिस कंडीशन इट्स 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो ये होती है, ये जो साइड होंगे ना, ये वाली आस पड़ोस की साइड जो होती है इन्हें बोलते हैं आस पड़ोस की साइड। ये क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो इट इज़ अ काइट। तो ये काइट की फॉर्म में हमें मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा ये, काइट की फॉर्म में। देख सकते हैं आप लोग, अगर हम 12 सेंटीमीटर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से 6, ये भी 9, ये 6, ये भी 9, तो हमें काइट के शेप में एक फिगर मिलेगा। ओके, ये तब की कंडीशन है जब हम 12 सेंटीमीटर किस तरफ से इसको ज्वाइन करते हैं। अगला है वी कैन ज्वाइन टेकिंग 6 सेंटीमीटर साइड एज कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर इसको हम 6 सेंटीमीटर से ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक पैरेललोग्राम जो कि इस शेप का होगा। ओके, 9 से 9 ही हो जाएगा, 9 ये, 12 ये, 12 ये, 6 ये कॉमन है तो हमने 6 सेंटीमीटर की साइड से इसको हमने ऐड किया है, इसको ज्वाइन किया है, तो हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। अगला है वी कैन जॉइन दैम टेकिंग 9, अगर इसको हम 9 सेंटीमीटर की साइड से ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग, तो हमें वही मिलेगा दोबारा पैरेललोग्राम। वी कैन जॉइन दैम टेकिंग 9 सेंटीमीटर साइड एज कॉमन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो तब भी हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है, तो इसकी शेप वगैरह बना सकते हैं। मैंने इसका नहीं बनाया है क्योंकि ईजी है बहुत ज़्यादा, इतना टफ टिपिकल भी नहीं है। दो मैंने सिखा दिया आपको, काइट वाला और ये वाला। तो इस तरीके से 9 को भी ज्वाइन करेंगे आप लोग तो आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक है आपका काइट। ठीक है दोस्त, ये आपकी बुक से ही है, कुछ भी हम सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको वैसे लिखा देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में। तो काइट हम किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ काइट। देखो काइट क्या होता है कि अ काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। काइट जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल है विद 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, जिसकी अगल बगल की साइड जो होती है ना वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है। जैसे ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो बोथ साइड आर इक्वल एंड बोथ साइड आर इक्वल। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास एग्जाम्पल मैंने आपको बुक से ले रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए बी जो साइड होगी वो बी सी के इक्वल है, ए बी जो साइड होगी वो बी सी के इक्वल है, और ए डी साइड जो है वो डी सी के इक्वल है। ओके, ए डी यानी ये ए डी साइड जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, किसी मेरे भाई को, किसी दोस्त को। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। देखो प्रॉपर्टी तो आपको बुक में भी है, तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूँ कि है क्या क्या इसमें। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो वही मैंने बता दिया आपको, ए बी इजिकल टू बी सी और ए डी इजिकल टू डी सी। ओके, अगल बगल की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, तो इसमें एक पेयर होगा जो कि क्या होगा, अपोजिट होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है आपस में अनइक्वल, मतलब कि इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट एंगल है ये आपस में। ओके, एक ही पेयर होगा बस, दो नहीं होंगे। नेक्स्ट द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगोनल होंगे, जैसे मान लो कि ये आपका डायगोनल है,
तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना बात को। लास्ट पॉइंट है वन डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। एक डायगोनल क्या करेगा इसमें, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये वाले इसको, जितना ये होगा उतना ही होगा, यानी एंगल बी को वो बाइसेक्ट कर देगा एक डायगोनल। कौन सा होगा वो, डी बी बाइसेक्ट एंगल, ये वाला एंगल बी, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम भी अपने आप में छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है इसमें, छोटा मोटा है ये भी टॉपिक आपका। इसको देखते हैं फटाफट से, इसको भी हम उधेड़ के फेंकते हैं मेरे भाई। तो अ ट्रिपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। एक ऐसी शेप है ये जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में होती है, जिसमें सिर्फ एक, सॉरी हाँ, ये जो होगी ना ये वाली ए डी, ये इक्वल नहीं होंगी बट ये पैरेलल होंगी, ठीक है, ये कंडीशन है पैरेलल की। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ध्यान रखना भाई। ए डी एंड बी सी आर पैरेलल बट ए बी एंड डी सी आर नॉन पैरेलल लाइन। ए बी और डी सी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ओके। सी पैरेलल इसमें एक ही साइड होगी, मतलब वन पेयर लिखा हुआ है, वन पेयर, जिसमें वन पेयर होता है पैरेलल, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं मेरे भाई, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम देखो फटाफट। इट हैज़ फोर साइड एंड फोर एंगल्स, इट हैज़ फोर साइड एंड फोर एंगल्स। इसमें वही है सेम, ट्रिपेजियम फोर साइड होंगी, फोर एंगल हो जाएंगे, ओके। अगला पॉइंट है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन पैरेलल। इसमें एक पेयर होगा जो कि अपोजिट साइड ये होगी, ये वाली दोनों कैसी होंगी, पैरेलल की कंडीशन में होंगी। अगला है द अदर पेयर ऑफ अपोजिट इज़ नॉट पैरेलल। जो इसमें अदर होंगे ना साइड, ये वाला यानी ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ओके, और अनइक्वल होंगी, ओके। अगला है सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री, यानी उसके अंदर के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब ए बी क्या, देखो अब इसमें ए बी और डी सी, देखो ये दोनों कैसे एंगल, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी सप्लीमेंट एंगल बोल सकते हैं इसको आप लोग। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो ये दोनों एंगल जो होंगे एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन, एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट आप ट्रिपेजियम, हमें एक ट्रिपेजियम कंस्ट्रक्ट करना है। मेज़र द बेस एंगल, उसके हमें बेस एंगल को एक बार मेज़र करना है। देखते हैं फटाफट से, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बाय मेजरिंग हमने एंगल एस बना लिया है 75 डिग्री, एंड एंगल आर हमने ड्रॉ कर लिया है 65 डिग्री, ओके। क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है, ये वाले दोनों अनइक्वल हैं, 75 ये और ये वाला कितना 65 है। अब ऊपर वाले एंगल देख लेते हैं एक बार। देखो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, सप्लीमेंट एंगल होते हैं ना, वो एक सीध में होते हैं, यानी इस एंगल का दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री मेरे भाई। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है, अगर हमें एक एंगल पता है ये वाला और इसका हमें ये वाला एंगल पता है, तो ऊपर के एंगल को हम ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एंगल एस है 75 और एंगल आर है आपके पास 65, तो यहाँ से जो पी क्यू यानी ये जो साइड है इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन में अगर पैरेलल की कंडीशन में होता है भाई, ऐसा ऐसा मतलब अगर नहीं होना कि अगर ये नीचे जा टेढ़ी मेढ़ी है या टेढ़ी मेढ़ी है तब भी एडजस्टेंट एंगल 180 डिग्री होंगे, नो तब नहीं होंगे भाई, ध्यान रखना। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ऊपर की साइड ऊपर नीचे की साइड जो आपस में पैरेलल की कंडीशन में होती है, तो क्लियर। तो हमारे पास एंगल आर 65 है, तो हमने देख लिया है कि एंगल एस जो होगा वो एंगल पी का, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल देंगे, पी हो जाएगा 180, एस की वैल्यू कितनी है 75, तो 75 को इधर ले जाके हम 180 में से माइनस कर देंगे उसको, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो 105 यानी 105 आएगा, ये 105, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 105 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये किसका है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, ओके। फिलहाल आगे देखते हैं, इसके बाद है अगला, ये है एंड एंगल आर एंगल क्यू। अब इधर देखते हैं एंगल आर एंगल क्यू दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये वाली साइड 65 है तो ये वाली साइड 115 हो जाएगी, यानी 115 डिग्री हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है ना कुछ समझना है, प्रॉपर्टी अगर हमें क्लियर है तो हम आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी टिपिकल हो हमारे बुक में, चाहे वो क्लास में कैसे ही पढ़ाई गई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से और बहुत डीपली जा कर के चीज़ों को समझते हैं, ओके। चलिए
आगे चलते हैं, इसके बाद अगला देते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा ये, फिर इसके बाद वीडियो ओवर हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी यहीं पर। फिर इसके बाद एक वीडियो और है, उसमें पूरा चैप्टर ख़त्म करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं इसमें पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ आपके साथ साथ। चलिए अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको पूछा गया है कि ये भी आपकी बुक से ही है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, एक्स डब्लू, एक्स डब्लू जेड और वाई, ये अंदर अंदर की बात पूछी गई है इसमें, ठीक है। हालांकि ये ट्रेपेजियम फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री पे हम परपेंडिकुलर करते हैं इस लाइन पर, तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। मतलब कि किस टाइप का ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये लाइन आपको पता है कि ट्रेपेजियम की एक पेयर जो होता है लाइन का, वो हमेशा पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम लोग, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन रहेगा, तो हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा ना भाई, और ये भी 90 डिग्री होगा इस हिसाब से। तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, जब ये पैरेलल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, वो 180 डिग्री का होता है दोनों का सम। तो यहाँ से ये 90 है, तो दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए भी कितना निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए दोस्त। ऐसी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर 90 डिग्री है तो बी भी कितना निकल के आएगा 90 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल ए भी 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर चारों एंगल आपस में कितने हैं 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं हैंस एक्स वाई जेड वाई, एक्स डब्ल्यू जेड वाई इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये अपनी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं इसके बाद। अब आगे है नाउ इट कैन बी शो डैट। अब इसने ये पूछा है, देखो अब इसने इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और डाल दिया है। क्वेश्चन है कि ट्रायंगल यू एक्स वाई, ट्रायंगल यू एक्स वाई, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि साइज और शेप जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हम। ओके, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इसको फटाफट से हम लोग। हालांकि क्लास 9th में चलता था, लेकिन अब आपके 8th में भी दे दिया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। बस आपका फ़र्ज़ इतना ही है कि आपको ये वीडियो शेयर करनी है बस, और लाइक करनी है। चलिए, तो हमारे पास है इन ट्रायंगल, पहले हम फोकस करेंगे इन ट्रायंगल यू एक्स वाई में। देखो यू एक्स वाई में, इसमें हम फोकस करेंगे और इसमें हम फोकस करेंगे, दोनों ट्रायंगल में फोकस करेंगे हम लोग। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर जो एंगल ये वाला है ना, एंगल ये वाला, अब देखेंगे इसमें एंगल ये वाला और इसमें ये वाला, यानी एक्स वाई यू और डब्लू जेड वी, दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे भाई, या नहीं होंगे। और यहाँ से ये साइड जो होगी, यानी वाई एक्स और डब्लू जेड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल होंगी, तो एक साइड इक्वल हो जाती है। और यहाँ से ये वाला, ये हमें गिवन है एक्स यू और डब्लू वी, ये हमें इक्वल गिवन है पहले से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल बन जाएगा। अगर ये राइट एंगल बनता है मेरे भाई, तो ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी टेढ़ी लाइन, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपकी यू वाई जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, और जेड वी जो ये भी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ये भी बेस हो जाएगा, और ये भी कितना, ये भी क्या था, ये भी बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो तीनों साइड का रूल आपको पता ही क्या होता है। तो एंगल 90 डिग्री यू एक्स यू वी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रिपेजियम, और ये साइड हमने इक्वल भी प्रूफ की ऊपर। तो बाय आर एच एस रूल का मतलब होता है कि आर से होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री है, एच से होता है हाइपोटेनस भी इक्वल है, और कोई भी एक साइड इक्वल है। ओके, इसमें आपकी जो साइड इक्वल है कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली। तो ये रूल लगा के हम लोग यू एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू यू डब्ल्यू जेड हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वी है यो, ठीक है, इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी होगी आपको दोस्त, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो बता देना, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा करनी हो, कुछ और हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो फीडबैक भी दिया करो अपना थोड़ा सा कि किस तरीके से मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये, मतलब स्कूल में तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बट ऐसे ऑनलाइन सिस्टम ये जो फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ये मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में,
तो किसी बच्चे को बताओ तो बताए मुझे, थोड़ा थोड़ा बहुत अगर पता हो तो। चलिए बाकी करते हैं नेक्स्ट, एक वीडियो और आएगी इसकी, इस चैप्टर की, और ये चैप्टर क्लोज, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, आपको पता ही होगा क्वाड्रिलेटरल, और काफ़ी डीपली भी है, काफ़ी कुछ दिया हुआ है चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे राधे।